तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को टोमासो ciampa से। टोमासो ciampa डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करने वाले हैं, यानी कि DIY टूटने वाली है। बिल्कुल सही आप लोग सुन रहे हो, ये अपडेट निकल के सामने आई है बॉडी स्लैम की तरफ से। एंड बॉडी स्लैम के रिपोर्ट का बताना है कि टोमासो ciampa की डब्ल्यूडब्ल्यू डील बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है एंड देन ही विल बी लीविंग डब्ल्यूडब्ल्यू। इससे क्या कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। टोमासो ciampa कोई भी ढंग के एसेट थे भी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। ट्रिपल एच के फेवरेट गाय डेफिनेटली थे, ट्रिपल एच इनको पुश करना चाहते थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट वर्क किया नहीं। NXT तक डेफिनेटली टोमासो ciampa, जॉनी गार्गानो बहुत ज़्यादा वर्क किए, लेकिन मेन रोस्टर पे वो ऑरा फील नहीं होता। मेन रोस्टर पे कुछ ही NXT के सुपरस्टार्स चल पाते हैं। लाइक तुम ब्रॉन ब्रेकर को देखोगे, शायद ओबा फैमी चल जाएंगे। कुछ एक गिने चुने ही सुपरस्टार्स होते हैं जो कि मेन रोस्टर पे कुछ कर पाते हैं। टोमासो ciampa, जॉनी गार्गानो, ये लोग कुछ अभी कर नहीं पाए मेन रोस्टर पे। या तो आप इनको NXT में वापस से डाल दो, वहाँ पे शायद कुछ बात बने, लेकिन अब वो बहुत पीछे जाना हो जाएगा इन लोगों के लिए। तो इसलिए टोमासो ciampa ने डिसाइड खुद ही कर लिया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करेंगे, कंपनी से अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रीन्यू नहीं करना चाहते। इट्स लाइक कि टोमासो ciampa खुद अपने करियर को कहीं और परस्यू करना चाहते हैं, यानी कि DIY खत्म होने वाली है। तो बच जाएंगे जॉनी गार्गानो एंड कैंडिस लेरे, यानी कि हस्बैंड वाइफ। मुझे नहीं लगता है कि जॉनी गार्गानो लीव करेंगे, लेकिन एक काफ़ी मेजर क्वेश्चन होगा कि टोमासो ciampa अगर लीव करेंगे तो आखिर जॉनी गार्गानो के साथ क्या होगा? क्या ये एक पॉजिटिव हो सकता है जॉनी गार्गानो के लिए? क्या पता टोमासो ciampa जाए तो जॉनी गार्गानो को ज़्यादा सिंगल्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगे, शायद कैंडिस लेरे के साथ में भी कुछ अच्छा हो। तो हो सकता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए, लेकिन टोमासो ciampa के लिए तो नहीं, बाकी उन दोनों के लिए। हालांकि आई एम नॉट श्योर, देखते हैं जब ये निकलेंगे तो पता लगेगा। एंड एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट भी कब खत्म हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन द कॉन्ट्रैक्ट इज नियरिंग इट्स एंड, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, टोमासो ciampa विल लीव डब्ल्यूडब्ल्यू विदाउट रीन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ है कहानी ciampa को लेके। एक टाइम पे ट्रिपल एच के फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार, फेवरेट NXT सुपरस्टार ये हुआ करते थे NXT में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि CM Punk को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है CM Punk के लिए ह्यूज प्लान्स फॉर रॉयल रंबल। एग्जैक्टली क्या है वो तो नहीं पता, ये टाइटल किसके अगेंस्ट डिफेंड करेंगे, अगर रिटेन कर लेंगे तो वो भी नहीं पता, लेकिन एक बहुत ही मैसिव मैच प्लान किया जा रहा है। एंड्रू बैडेला की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है। एंड एंड्रू बैडेला जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, उनका कहना है कि CM Punk जो है वो मोस्ट लाइकली अपनी टाइटल को रिटेन करेंगे अगेंस्ट ब्रेकर। एंड अगर कोई प्लान नहीं बदलता है, अगर CM Punk एक्चुअली अपनी टाइटल रिटेन कर लेंगे मंडे नाइट रो स्ट्रेंजर थिंग्स वाले एपिसोड में, तो देन आपको CM Punk आने वाले टाइम में रंबल में अपनी टाइटल को एक ऐसे अपोनेंट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखेंगे जो कि फैंस को बहुत ही खुश कर देगा। आखिर ये कौन सा नेम है? आई डोंट नो भाई। क्या ये ऑस्टिन थ्योरी हो सकते हैं? क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी को फैन सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। सही बताऊं तो ये मैच बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि वी ऑल नो कि CM Punk ऑस्टिन थ्योरी के सामने अपनी टाइटल ड्रॉप नहीं करेंगे। अच्छा मैच हो सकता है, मे बी ऑस्टिन थ्योरी के लिए ह्यूज मोमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये उस लेवल का भी मैच नहीं है कि इतना ज़्यादा हाइप हो जाए लोग। मुझे लगता है कि लोग खुश हो जाएंगे, इंटरनेट के मार्क्स जो हैं वो खुश हो जाएंगे कि हाँ लेट्स गो भाई, हमें मैच मिल गया, ऑस्टिन थ्योरी को पुश मिल गया। वो कुछ समय की खुशी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैच बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है या फिर कुछ स्टेक्स हाई हो गए। तो इससे अच्छा मुझे लगता है ब्रेकर के साथ या वापस से रीमैच भी करा सकते हो, देन वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ऑस्टिन थ्योरी है। फिलहाल अपडेट का कहना है कि CM Punk जाएंगे किसी ऐसे सुपरस्टार के अगेंस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा फैंस को खुश कर देगा। अगेन वापस से रिपीट करूंगा, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, ऑस्टिन थ्योरी एक अच्छे सुपरस्टार हैं, लेकिन आई थिंक ये बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर आप ऑस्टिन थ्योरी को फेस कराओगे CM Punk से, तो उनको हारना ही है, तो फिर फायदा नहीं है अभी उनको मैच करा के फालतू का, फिर एक डाउनग्रेड ही आएगा उनके कैरेक्टर में। आप बताना भाई, आप किसके अगेंस्ट देखना चाहोगे एंड कौन सा ऐसा अपोनेंट हो सकता है जो कि फैंस को खुश कर दे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं रॉयल रंबल की। रॉयल रंबल के स्टेज को लेके न्यू कंस्ट्रक्शन अपडेट है। मैंने आपको लास्ट अपडेट बताई, मैंने आपको बताया कि स्टेज तो बाद की बात है भाई, अभी स्टेडियम ही नहीं बना है। बिल्कुल सही सुन रहे आप लोग, सऊदी अरेबिया से होने वाला है। स्टेज जहां बनेगा उसके लिए स्टेडियम भी चाहिए, लेकिन स्टेडियम अभी तक था ही नहीं। इन्होंने पिछले 2 हफ्ते के अंदर स्टेडियम बनाना चालू किया, स्टैंड्स लगाने चालू किए खाली ग्राउंड में। 2 बहुत ही मैसिव स्टैंड्स लग चुके हैं, तीसरा स्टैंड भी लग चुका है। आप देखोगे लास्ट मैंने अपडेट आपको बताई थी, तो तीसरा स्टैंड बन रहा था एंड अब तीसरा स्टैंड बन भी चुका है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा स्टैंड्स लगेंगे, और लगेंगे तो पीछे में कुछ लगेंगे एंड बाकी वहीं से डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टेज बनेगा। तो ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेज नहीं बनाया जा रहा है, पहले स्टेडियम ही बनाया जा रहा है। पहले स्टेडियम बनेगा, उसके बाद स्टेज बनेगा। सो आई एक्सपेक्ट कि स्टेडियम आपका लाइट वगैरह के साथ सब कुछ मिला जुला के डन हो जाएगा मिड जनवरी में। एंड उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ मान के चलो 20 या 22 जनवरी या 23 जनवरी को ट्रैवल करेंगे, अपने स्टेज को सेटअप करेंगे एंड काम डन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि स्टेज कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। पहले भी मैंने बोला, फिर से बोलूंगा, रंबल एक बहुत ही मेजर इवेंट है, बिग 4 में आता है, सऊदी से होने वाला पहली बार। ग्रेटेस्ट रंबल तो एक वाहियाती रंबल था, मतलब बोलने वाला था, लेकिन ये एक्चुअल रंबल है, तो इसके लिए स्टेज अच्छा होना चाहिए एंड कस्टम होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ एंड स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रॉस ओवर एपिसोड को लेके। इस एपिसोड के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन ये आप देखो पहले नया पोस्टर जो कि नेटफ्लिक्स वालों ने रिलीज किया है।
एंड बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स थीम्ड है। यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक के मैच को एडवर्टाइज किया जा रहा है, जो कि मेन इवेंट अपना होने वाला है इस वाले एपिसोड का। इसके अलावा कंफर्म क्या क्या किया गया है, काबुकी वॉरियर्स वर्सेस रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई फॉर द विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप। तो ये टैग टाइटल का मैच आपको देखने को मिलेगा। काबुकी वॉरियर्स यहाँ पे सामने आमने सामने जाएगी रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई का। एंड देन कंफर्म किया गया मैग्नेट डुप्री वर्सेस बेकी लिंच का विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। तो ये कुछ है भाई कंफर्मेशन अभी अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, जो कि 26 का पहला एपिसोड होगा एंड क्रॉसओवर एपिसोड होने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ में। कहा तो जा रहा है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपसाइड डाउन लेके जाने वाले इस मंडे नाइट रॉ को। डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिमांड भी किया है कि जितने फैंस अटेंड करने वाले हैं शो को वो स्ट्रेंजर थिंग्स के गेटअप में आए, वैकना वगैरह की तरह ड्रेसअप लेके आए, गेटअप लेके आए, उस तरीके से आए। तो माहौल पूरा बनाने वाले हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इसका आउटकम क्या है, आखिर क्या कुछ करेंगे, क्या थीम्ड मैचेस होंगे या फिर वो देखना होगा, वक्त बताएगा। ज़्यादा दिन बाकी है नहीं भाई, सैटरडे खत्म हो गया, संडे मंडे एंड देन ट्यूसडे को हमें आइडिया लग जाएगा। आई होप कि इतना जब कर ही रहे हैं तो एक स्टेज भी कस्टम बना ही दो भाई, स्ट्रेंजर थिंग्स से इंस्पायर्ड बना दो, कुछ ऐसा बना दो, अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि चैट गेबल को लेके। चैट गेबल डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपडेट आई थी निकल के सामने, अपडेट के अंदर बताया गया था कि चैट गेबल परफॉर्मेंस सेंटर में रसल कर रहे हैं एंड अब कहा जा रहा है कि वो कभी भी अपीयर हो सकते हैं, शायद इसी रॉ के एपिसोड में अपीयर हो सकते हैं, या नहीं तो हो सकता है कि वो रंबल में आपको देखने को मिलेंगे। रंबल में डेफिनेटली होंगे, या तो सीधा रंबल में आए, नहीं तो अभी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आ जाए। अब एक नई वीडियो निकल के सामने आई है, इन्होंने खुद ही रिलीज किया एंड यहाँ पे आप देखो कितने रिप्ड दिख रहे हैं, काफी जैक्ड दिख रहे हैं एंड बिल्कुल रेडी हैं डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के लिए। इनको शोल्डर इंजरी हुई थी एंड अब मस्त आप देखोगे यहाँ पे वेट्स उठा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको चैट गेबल बिल्कुल रेडी दिख रहे हैं रिटर्न के लिए एंड आपको शायद अगले ही रॉ के एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं। हम लोग अपनी आखिरी अपडेट कवर कर लेते हैं भाई, जो कि अगेन एक डाटा को लेकर मैंने आपको बताया कि कौन से डब्ल्यूडब्ल्यू मेल सुपरस्टार्स को साल 2025 में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया गूगल पे वर्ल्ड वाइड। अब मैं आपको बताता हूँ कि विमेंस डिवीजन से किसको किसको सर्च किया। नंबर 1 पे है रिया रिप्ली। रिया रिप्ली बाय द वे उस लिस्ट में भी थी एंड उस लिस्ट में लेसनर के जस्ट नीचे थी। सेकंड पे है लिव मॉर्गन, थर्ड पे है निकी बेला, फोर्थ पे एजे ली, फिफ्थ पे है शार्लेट फ्लेयर, देन एलेक्सा ब्लिस, सेवंथ पे सेम स्पॉट शेयर करती है बेकी लिंच एंड टिफनी स्ट्रैटन, 8 पे स्टेफनी वेकन, 9 पे आस्का, 10 पे है नेओमी एंड बेली। नंबर 1 पे रिया रिप्ली का होना बिल्कुल सेंस बनाता है, लिव मॉर्गन का भी बनाता है, निकी बेला वापस आई थी तो निकी बेला का ही बनता है एंड एजे ली शायद थोड़ी ऊपर हो सकती थी, लेकिन एजे ली उतनी ऊपर नहीं है, नंबर 4 पे। फिफ्थ पे है शार्लेट फ्लेयर, जो कि शॉकिंग नेम है मेरे अकॉर्डिंग, सही बोलूँ तो, एंड उसके बाद एलेक्सा ब्लिस, टिफनी 80 ये तो मेरे अकॉर्डिंग सही लिस्ट है ये। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो 2025 में जॉन सीना को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था एंड उसके बाद रोमन वगैरह, लिस्नर वगैरह वगैरह ये लोग सब थे इस लिस्ट में। तो ये है भाई कुछ डाटा साल 2025 को लेके। बाकी इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।